Welcome to my show. Thank you. What inspired you to enter into airlines business? Is it your passion or by chance? It was completely by chance. इससे पहले जी मैं टेलीकॉम के क्षेत्र में था, तो वहाँ मैंने देखा कि 2003 में मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 28 लाख, मात्र 28 लाख मोबाइल फ़ोन हमारे देश में होते थे। एंड वो इसलिए होते थे कि हम 16 रुपये मिनट का टैरिफ चार्ज करते थे। जिस प्रकार से हमने देखा कि जब टैरिफ को आप नीचे लाते हैं तो एकदम से बहुत मार्केट बढ़ती है, और वो 28 लाख का जो नंबर है, that 2.8 million actually became 50 million in 2 or 3 years. I was involved in that sector, and I felt that if we could stimulate a sector like aviation, again the fares in aviation were extremely high. If you had to go from Delhi to Bangalore, the fares used to be 16,000 rupees. And so when this opportunity came to me to do a low-cost airline, I thought that in case I'm able to bring the fares down, the market will be really immense. उस समय आंकड़े ऐसे थे जी कि 1,60,00,000 लोग, तकरीबन 16 मिलियन एयर ट्रिप्स होते थे साल में। तो मतलब 5 मिलियन 50 लाख लोग मात्र हवाई जहाज से जाते थे, और इतने लोग प्रत्येक दिन, एवरी डे दे वुड गो बाय रेल। सो जितने एक दिन में रेल से जाते थे, उतने एक पूरे वर्ष में हवाई जहाज से जाते थे। तो हमें लगा कि ये एक अनोमली है, एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम सस्ता करेंगे एयर फेयर को, तो देयर इज नो डाउट दैट मेनी मोर पीपल विल ट्रैवल। सो ये थिंकिंग थी। और अब फेयर नीचे करने के लिए क्या है जी कि ऑब्वियसली कॉस्ट भी नीचे करनी होती है। तो कॉस्ट नीचे करने के लिए देयर वर मॉडल्स अराउंड द वर्ल्ड, जैसे एक रायन एयर था, इजी जेट था, साउथ वेस्ट था। तो हमें लगा कि अगर हम अपने देश में वैसे मॉडल लाएंगे, फेयर कम करेंगे, तो बहुत लोग ट्रैवल करेंगे। तो एक मौका मिला 2005 में, और उसको हमने लिया। You enjoy the reputation and goodwill of a turnaround person. ये कैसे बनी इमेज इतनी जल्दी? ये कहना मुश्किल है जी, लेकिन कई बार मेरे को ऐसे चैलेंजेस लेने का मौका मिला। 1990s में सबसे पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसमें हम सब चढ़े हैं, एक बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और 40,000 उसमें, there were 40,000 employees and only 300 buses on the road. तो उस समय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मदद कीजिए, मैं आपको डीटीसी के बोर्ड पे करता हूँ, और आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ये एक देश सेवा का काम है। तो उसको करने का मौका मिला, और 2 वर्ष में 300 से वो 6,500 बसेस हो गई। और जो कॉरपोरेशन बिल्कुल ही मरने के कतार पे थी, बिल्कुल बंद होने के कतार पे थी, वो एक वाइब्रेंट अच्छी कॉरपोरेशन बनी। उसके बाद प्रमोद जी ने मौका दिया कि एक टू वर्क इन दूरदर्शन, try and see how we can try and revive the national broadcaster, which was a wonderful opportunity. And बहुत उस पर काम किया गया. We started 2 new channels. We started DD Sports, DD News, did many things which national broadcasters typically would not do. We tried to expand the scope, introduce DTH, direct to home broadcast at that time. So wonderful opportunities. Then similar opportunities in telecommunications, and then in the aviation sector, this was the company that we have now today, SpiceJet, used to be Modi Luft. It had started operations, it had shut down, and so we restarted it, and it became successful. So I think because of the challenges, the opportunities that I have got, I think उसके वजह से थोड़ा सा ये लोग कहते हैं। सिविल एविएशन में जो है आपका पहला एसोसिएशन मोदी लुफ्त के साथ हुआ, किस तरह का वेंचर था ये? मोदी लुफ्त एक कंपनी थी जो लुफ्थांसा के साथ बनाई गई थी कई वर्ष पहले। तो जब 2005 में जब ये चर्चा हुई 2004 में, तो कई वर्षों से एयरलाइन बंद थी. It had been closed down. I think it closed down in 1998, and several efforts had been made to revive it, which had not succeeded. And in 2004, when the proposal came to me, my thought was that look, हमें जो टेलीकॉम में जो हमने देखा उसको रेप्लिकेट करने का एक मौका है, और हम
कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि फेयर्स को नीचे लाएं और एक लो कॉस्ट एयरलाइन का मॉडल उसका बनाएं। तो स्पाइस जेट फिर हमने उसका नाम रखा क्योंकि हमें लगा कि एक इट्स शुड बी एन एयरलाइन फॉर यंग पीपल। आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इट्स अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज, सो वी थॉट इट शुड बी समथिंग which young people can relate to, and therefore we called it SpiceJet. We tried to make a airline for young people और बहुत अच्छा रहा जी। एक उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं एविएशन का, लेकिन प्रिंसिपल्स वही रहे कि कॉस्ट को कम किया जाए, फेयर्स को कम रखा जाए और उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। एयरलाइन अच्छी चली। पहले महीने में मैं आपको बताऊं 21 मई को हमने फ़्लाइट शुरू की और 12 या 13 मई को बुकिंग खोली हमने अपनी। पहले ही दिन 3-4 घंटे में ही सारी टिकट बिक गई थी और मई में ही लगभग 98% के करीब लोड फैक्टर हमारा रहा और अच्छा चला। ये यंग क्लास की जो आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ट्रेवल करता हूँ स्पाइस जेट में करता हूँ। लोग प्रेफर करते हैं अगर उनको ऑप्शन होता है, ख़ास करके यंग जनरेशन। जब मैं फ़्लाइट में एंटर होता हूँ तो यंग जनरेशन होती है, ऑल सॉर्ट ऑफ यंग पीपल। ये कैसे आपने अचीव किया है इसका? देखिए, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लोगों को चॉइसेस है। जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स दे वांट चॉइसेस, तो आप किस प्रकार की सीट पे बैठेंगे, आप क्या खाना खाएंगे, आप किस समय ट्रैवल करना चाहेंगे, तो कई तरह के चॉइसेस इसमें रहते हैं। तो लोगों को लगना चाहिए कि एक एयरलाइन ये नहीं कि एक ये प्रोडक्ट है, ऐसे जाना है तो आप जाइए, नहीं तो आप नहीं जा सकते। तो हम लोगों को कहते हैं आप पूरा ये आपका एक ये खुला मैदान है, आप उसको चूज़ कीजिए, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए और हम आपको वही प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे। आप बैग ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते, आप कोई खाना खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते, आप सेल किस प्रकार की सेल में आप टिकट खरीदते, तो हर प्रकार के किस प्रकार से आप पेमेंट करते हैं। तो जो एक लुक एंड फील भी अब हमने एयरलाइन का क्रिएट करने की कोशिश की है। हमने लाल रंग चुना। आगे आने वाले समय में भी हमारा यही फिलॉसफी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। बुकिंग अपने ऐप से कीजिए, चेक इन आप ऐप से कीजिए। अब तो हम कई एयरपोर्ट पे ऐसे करते हैं कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचिए और आपको हमारा सिस्टम आपको रिकग्नाइज करेगा कि आप आ गए हैं और आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली बोर्डिंग कार्ड आ जाता है और आप उस बोर्डिंग कार्ड को ले जाके आप चेक इन कर लीजिए। तो कई नई चीज़ें हम लेकर आएंगे। एंटरटेनमेंट पे हम कुछ करने जा रहे हैं, तो कई चीज़ें हम करेंगे आगे। तो इन 2-2.5 सालों में जब से आपने चार्ज संभाला है स्पाइस जेट का, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ लोड फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर? देखिए, ये एयरलाइन तो जब 2014 के दिसंबर में एयरलाइन बंद ही हो गई थी। स्पाइस जेट ने पत्र लिखकर सरकार को ये कहा था कि अगले दिन से, कोई 16 दिसंबर को पत्र लिखा, ये कहा कि 17 दिसंबर से कोई फ़्लाइट नहीं होंगी। जो एम्प्लॉयज़ हैं, और मैं आपको कहूँ कि 5000 एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़, उनको भी ईमेल लिखने की तैयारी हुई कि अगले दिन से आप काम पे मत आइए। सो सैड। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आई टुक ओवर दिस एयरलाइन। जो लेसॉर से वो अपने जहाज़ वापस ले जा रहे थे, जो गवर्नमेंट है वो कह रही थी भाई हमारे पैसे नहीं मिले, एयरपोर्ट कह रहे थे हम लैंड नहीं करने देंगे क्योंकि हमारे पैसे नहीं मिले, ऑयल कंपनीज पेट्रोल नहीं दे रही थी क्योंकि उनके पैसे नहीं दिए गए थे। तो इस ऐसी स्थिति में हमने टेक ओवर किया और बिल्कुल जैसे किंगफिशर का जो हाल है आज, वही हाल होने जा रहा था। और 2.5 साल में आज ये स्थिति है कि आप देखें तो पिछले 22 महीने से 92% लोड फैक्टर हमारा रहा है। तो लोग वापस ही नहीं आए, बट भारी मात्रा में एयरलाइंस के पास वापस आए। ऑन टाइम परफॉर्मेंस हमारी पिछले 6 महीने में सबसे बेहतर ऑफ ऑल द एयरलाइंस। इट्स बीन द बेस्ट, बेटर देन इंडिगो। बेटर देन इंडिगो। डीजीसीए के स्टेटिस्टिक्स हैं जी, हमारे स्टेटिस्टिक्स नहीं है। जो सरकार है वो स्टेटिस्टिक्स हर महीने देती है और अगर आप पिछले 6 महीने के स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो हर एयरलाइन से हम आगे रहे हैं उसमें बाय फार। तो बेस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस, हाईएस्ट लोड फैक्टर। अब 8 क्वार्टर से, जब से मैंने टेक ओवर किया है, एयरलाइन प्रॉफिटेबल रही है।
एक कॉन्फिडेंस जो एयरलाइन में इतना हट गया था लोगों का, लोग कहते थे हम स्पाइसजेट में ट्रैवल नहीं करेंगे, आज लार्ज नंबर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। एयरलाइन भी प्रॉफिटेबल है, लोगों की नौकरियां भी बरकरार हैं। हमने हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है बोइंग को, 200 अप टू 200 प्लेन्स, $22 बिलियन, 1.5 लाख करोड़ का तक का ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर भारत से अगर बोइंग को कभी मिला है तो वो इस बार मिला है। तो ये सब एक ट्रिब्यूट है आई थिंक टू आर बिजनेस एनवायरनमेंट, आर गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ इंडिया। और हमें तो बहुत इस बात की खुशी है कि हमने एक और जो डिजास्टर हो सकता था हमारे एविएशन सेक्टर में और हमारी इकोनॉमी में, उसको हमने बचाया। तो ये कहते हैं जब आपने लिया तो 3 करोड़ रोज घाटा था, अब 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं आप रोज, इज इट सो? कैसे? स्टेटिस्टिक्स आर देयर फॉर एवरीबडी टू सी। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबने बहुत मेहनत की, बहुत मदद की। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि मीडिया ने भी इतनी मदद की। जब मैंने इसको टेक ओवर करने की कोशिश की तो मीडिया ने इस पे इतनी पॉजिटिव तरह से इसको देखा कि भाई कोई एक गुड फेथ अटेम्प्ट कर रहा है टू रिवाइव द एयरलाइन। सो दे हेल्प्ड, द गवर्नमेंट हेल्प्ड इन अ बिग वे। इतना मॉरल सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती थी कि एक और डिजास्टर्स सिचुएशन ना हो। कोई फाइनेंशियल हेल्प तो वो नहीं कर पाए, लेकिन मॉरली उन्होंने बहुत हेल्प किया। और ट्रैवलिंग पब्लिक ने कितनी मदद की। स्पाइसजेट के लोगों ने दिन रात जान लगा के मेहनत की। तो इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट आई थिंक टू एवरीबडी। तो व्हाट्स योर स्ट्रेटजी एंड विजन फॉर द नेक्स्ट 3 years, रोड मैप? देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक बहुत बेहतरीन एक ऐसी एयरलाइन बनाएं जिसपे ना केवल हम सबको विद इन स्पाइसजेट लेकिन पूरे देश को गर्व हो। और एक ऐसी एयरलाइन बनाएं जो देश पूरे इंटरनेशनली ये जानी जाए कि एक ये ग्लोबल एयरलाइन है ऑफ रेप्यूट एंड स्टैंडिंग। तो ये जो 205 एयरक्राफ्ट आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, 1.5 लाख करोड़, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, एयरक्राफ्ट को फाइनेंस करने के कई तरीके होते हैं और इतने वर्षों में हम एयरक्राफ्ट फाइनेंस का काम तो थोड़ा जान गए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम कॉस्ट पे वो फाइनेंस हो सके। उसके कई सारे मॉडल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। 2018 से ये जहाज़ डिलीवर होने शुरू होंगे, अगस्त 2018 से, और 2024 तक ये जहाज़ डिलीवर होंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत नए डेस्टिनेशंस जोड़ेंगे, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं लोकल, उनसे आपको सपोर्ट कोऑपरेशन मिल रहा है रीजनल कनेक्टिविटी में? भारत सरकार ने एक RCS स्कीम निकाली है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे आर फुल्ली अलाइंड विद दैट स्कीम। सो दे साइन एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे गिव सर्टेन कंसेशंस एट दोज एयरपोर्ट्स, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो कई सारे कंसेशंस स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, कई कंसेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, और एक वायबिलिटी गैप फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है। सो उससे कई नए एयरपोर्ट जहाँ कोई फ्लाइट आज है ही नहीं, वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत में भी काफ़ी ग्रोथ जो है वो छोटे शहरों से आ रही है। ये 205 एयरक्राफ्ट आप ला रहे हैं, इंडिगो, गो एयर भी ला रहे हैं, अगले 2-3 साल में 450-500 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो कंट्री में क्या एयरपोर्ट्स पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग फैसिलिटी है? कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज पूरे भारत में 400 जहाज़ हैं, 400 कमर्शियल जहाज़ हैं। अमेरिका में एक एयरलाइन है, साउथ वेस्ट एयरलाइन, उसके पास 800 जहाज़ है। 800। आज चाइना के पास 5000 जहाज़ हैं। तो हम 130 करोड़ का हमारा देश है। इन दैट पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, ओनली 30 मिलियन पीपल टुडे फ्लाई। तो ये तो बढ़ेगा ही। आज 3% लोग हैं ऐसे जो हवाई जहाज़ से आज हमारे जाते हैं। तो ये नंबर तो बढ़ेगा। तो जहाज़ों की तो बहुत आवश्यकता होने वाली है आने वाले समय में। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर पड़ने वाला है। आज भी स्थिति ये है कि एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली एंड मुंबई हैव सिवियर शॉर्टेज ऑफ स्पेस। Mumbai, you can't take any new flights. Delhi also getting increasingly very very crowded. तो एयरपोर्ट कैपेसिटी तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। एक चीज़ जैसे RCS में अब 50 एयरपोर्ट और जुड़ जाएंगे। आज क्या है कि 400 हमारे पास एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स हैं, उसमें से हम 75 एयरपोर्ट्स आज यूज़ करते हैं। तो जो बाकी 325 हैं उनको हमें इस्तेमाल करना है, उनको यूज़ करना है, उनको और
एक्सपैंड करना है, उसमें से 51 एयरपोर्ट्स तो इस RCS स्कीम में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें नए एयरपोर्ट्स को भी खोलना है और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं इस पर भी कैपेसिटी बढ़ानी है। मुंबई में जैसे ज़मीन ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इस प्रकार के हमें बहुत और एयरपोर्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वी हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। आज एक ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया कैन बिकम अ लीडिंग पावर इन एविएशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो किसी देश के पास नहीं है। आज 25% हमारी 25% वी आर ग्रोइंग एनुअली। दिस कैन एक्सपैंड ट्रिमेंडसली इफ वी कैन बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इफ वी कैन ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ एविएशन डाउन। आज स्थिति क्या है जी कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो मेन इनपुट कॉस्ट होती है हमारी, वो इंडिया में सबसे महंगा है दुनिया में। जितने बाहर देश हैं कोई भी इस फ्यूल पे टैक्स नहीं लगाता। हमारा देश एकमात्र देश है जो 40% औसतन टैक्स इस पे लगाता है। तो अगर हम उस टैक्स को हटा लें जैसे बाकी देशों ने किया है तो बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि आप किराया और कम कर पाएंगे, बहुत ग्रोथ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आवश्यक है और प्लेन्स का आना भी बहुत आवश्यक है। इस एक्सपेंशन का एक दूसरा पहलू ये है कि ऑल द एयरपोर्ट्स हैव ऑलमोस्ट टर्न लाइक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशंस, तो ग्रेस चला एयर ट्रैवल का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कैपेसिटी और क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ग्रेस कम भी हो लेकिन लोगों को सुविधा मिले। ऐसे लोगों को भी सुविधा मिले जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम हवाई जहाज से जा सकते हैं। एक ये दिस इज समथिंग विच इज एस्पिरेशनल। एक ये बड़ा इशू है आजकल, ट्रैफिक कंजेशन। जब भी हम आते हैं तो शायद 80% टाइम 20 मिनट आधा घंटा आकाश में घूमते रहते हैं। इसका कैसे सोल्यूशन क्या आप करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे देश में हमेशा डिमांड पहले होती है, फिर कैपेसिटी क्रिएशन होती है। तो एयर स्पेस में भी कैपेसिटी क्रिएट करनी होगी। उसमें व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रिंग मेनी मोर मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन एयर स्पेस मैनेजमेंट। तो हर क्रिटिकल एयरपोर्ट पे हम, और ये हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, विद द एयरपोर्ट ऑपरेटर्स टू मेक श्योर दैट वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस। मिनिस्ट्री में एक डायनेमिक आदमी आए हैं, जयंत सिन्हा, फाइनेंस से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ऑपरेशनल इंचार्ज हैं। I think very, very smart and very, very good minister. Very bright, understands the issues, understands the strategic issues involved in aviation. बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी समझते हैं issues को। तो he is a great boon, I think, for Indian aviation. So what are your challenges within SpiceJet? SpiceJet को तो जी अभी प्रॉफिटेबल रहना है आने वाले समय में। जो इस प्रकार की ग्रोथ होने वाली है तो उस ग्रोथ को अच्छी तरह से मैनेज करना है, जिससे हमारी सर्विसेज सफ़र ना करें जैसे हम ग्रो करें। बहुत कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन तो होना भी चाहिए। कंपटीशन हमारे देश में होगा तभी हम सब काम करेंगे अपनी और सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए और कंज्यूमर्स का इससे फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपटीशन हो, कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को फेस करना है और अलग अलग कॉस्ट को कम करते चलना है और अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करते रहना है, जिससे हम प्रॉफिटेबल रहें और समय पे फ्लाइट्स हमारी चलती रहें। इसलिए ऑपरेशंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। आप जिस तरह से रीशेप कर रहे हैं SpiceJet को, तो बहुत से लोगों को, बहुत से क्लाइंट पैसेंजर्स को जो किंगफिशर का था, कंफर्ट, लग्जरी और ग्लैमर, उसकी याद आती है। तो कैसे मैच कर रहे हैं कुछ, उसको वो एक फैक्टर है दिमाग में? देखिए, हम तो कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विसेज लोगों को दे सकें। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्या होता है जी कि एयर ट्रैवल में एक, जैसे आप कह रहे थे कि एक मिस्ट्री थी, एक एक्साइटमेंट होता था। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एयर ट्रैवल में फिर से एक एक्साइटमेंट वापस लाएं, उसको एक कमोडिटी प्रोडक्ट ना बनाएं। हम कुछ ऐसी नई नई चीज़ें करते रहें जिससे लोगों को एयर ट्रैवल करने में मज़ा भी आए। किंगफिशर वॉज ए नेशनल डिजास्टर इन द एरिया ऑफ सिविल एविएशन। क्या लेसन है उस किंगफिशर से? तो जी यही है कि एक प्रूडेंस रहनी चाहिए, एक बिजनेस में एक प्रूडेंस रहनी चाहिए। कॉस्ट को कम करना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। आई थिंक वो थोड़ा सा वहाँ पर मिसिंग था किंगफिशर में। कई सर्कमस्टांसेस भी ऐसे रहे, उनके समय में तेल के दाम एकदम से इतने बढ़ गए और कई सारे इनके इश्यूज हुए। कई उनके पहले उन्होंने एक लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने फुल सर्विस एयरलाइन बनाई, फिर वो लो कॉस्ट पे जाने की उन्होंने कोशिश की। क्या है जी कि हमारे देश में पीपल वांट दैट
the flight should fly on time. The aircraft should be clean and safe. And if you can deliver that, people don't care very much about so many other things. The fare has to be reasonable. You are considered as one of the best entrepreneur in this country. आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा पार्ट भी है कि आपने नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन कैंपेन था, वो जो स्लोगन था अब की बार मोदी सरकार, वो आपने बनाया। देखिए जी, कोई एक व्यक्ति कोई स्लोगन नहीं बनाता। I was fortunate that I got an opportunity to work in an election campaign. It's something which I'm very passionate about, and I'm very passionate about this Prime Minister and this government. हमें लगा कि एक अवसर है ये देश सेवा करने का कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिले। तो सुझाव हम लोगों ने दिया थे स्लोगन्स के, एक इलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने चूज़ किया। तो ये क्रेडिट तो स्लोगन कैंपेन सारा तो पार्टी का ही है, हम लोग तो उसमें काम कर रहे थे। आज सारे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है। एज ए सिटीजन, हाउ यू रेट हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? I think he is one of the best prime ministers this country has ever had. And there is no question that the steps that he is taking, he is working so hard. He puts everybody to shame, all of us. इतनी मेहनत वो करते हैं, इतनी लगन से वो काम करते हैं, और एक दाग उन पे नहीं लगा। आप ये देखिए कि nobody can ever say that there is any issue regarding integrity. बड़ी चीज़ें वो कर रहे हैं, इतनी हिम्मत उनमें है कि he can take these big bold decisions and have the country follow him in those decisions. So this is what a true leader does, that he is not afraid of taking decisions which are in the interest of the country, and he persuades the people of the country that what he's doing is right. So his popularity in this country is unparalleled, and I think if he remains prime minister for the next 10 years or 15 years, this will be a completely different country. आज नरेंद्र भाई विदेशों में जाते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। Do you think that he is slowly emerging as a global leader? Of course, there is no question about it. I mean, you name the leader in the world who is as strong and as popular as he is. Very, very few would be as strong and as popular as he is. And it makes us very, very proud as citizens of India. आप नरेंद्र मोदी के कैंपेन से जुड़े रहे हैं तो अमित शाह का नाम चर्चा में आता है। They are made for each other. How you rate Amit Shah as a party president, different than previous? It's not in my place to rate such, big important people, but I can just say that what he's done is he's doing a terrific job. मतलब जिस प्रकार से वो पार्टी को बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने membership, today BJP is the single largest political party in the world, and this is a great achievement of the party president. The way that he's taking the message of the party to different parts of the country, and the number of elections that the party is winning, I mean it's incredible. यूपी में आप देख ही रहे हैं क्या चुनाव हुआ, और ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर देश की ग्रोथ चाहते हैं तो जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर वही ग्रो नहीं करेगा तो फिर आप 10%, 12% जो भी आप ग्रोथ चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं सकती। तो आपका जो सबसे बड़ा प्रदेश है, दैट विल हैव टू ग्रो at a fast pace, and I think there is a historic opportunity for that state to grow after so many years of neglect. नोटबंदी का आप पे कोई नेगेटिव असर आपकी एयरलाइंस पे कोई? देखिए, शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट तो सभी पे हुआ, एयरलाइन पे भी हुआ। बहुत लोग जो डिस्क्रेशनरी ट्रैवल करते हैं, जैसे विदेश में जाते हैं या छुट्टी पे जाते हैं, तो उन्होंने पोस्टपोन किया, तो उससे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी असर पड़ा। धीरे धीरे करके वो असर ख़त्म होता जा रहा है, और मुझे लगता है और 2-3 महीने में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन एक लार्जर उसका जो बेनिफिट है डीमोनेटाइजेशन का, अगर इस वजह से टैक्स बेस बढ़ता है और ट्रांजैक्शंस हमारे अकाउंटेड फॉर होते हैं, और टैक्स बेस जब बढ़ता है तो उससे टैक्स रेट भी कम होते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी देश के लिए, हमें लगता है। So at the end of the day, you are confident you will redefine, you will reshape SpiceJet and contribute to the service of the nation? देखिए, we will try our very best. This is all we can promise. Ultimately, this is about serving our country in the best way that we possibly can, and this is our endeavor. And हम पूरी मेहनत से, लगन से और ऑनेस्टी से ये काम करने की कोशिश करेंगे। Best of luck. Thank you so much.